हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक हो। रमज़ान मुबारक एज़ वेल। आई होप सबके रमज़ान अच्छे जा रहे हों। सो आज जो हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज़ नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने सामने भी देख सकते हैं, इट्स रिटन आई सी व्हाट यू आर टेलिंग मी। बेसिकली हमने जब क्लास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल बॉडी लैंग्वेज। कि बॉडी लैंग्वेज हमारे क्या साइंस दे रही होती है। वी डिड द इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस जिसमें हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया था। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यही होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी लैंग्वेज सिचुएशन पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही होती है। आपके साइंस क्या हैं उस टाइम पे। क्या आप नर्वस हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप अनकंफर्टेबल हैं, ऑल ऑफ दैट। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अबाउट नॉन वर्बल्स, ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट ईमेल्स एंड let's just start. सो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं नॉन वर्बल, जो यहाँ पे जो ये दो खातून वाली तस्वीर है, इसको आप देखें। अब इसमें एक खातून का मुंह नीचे है, एक खातून का मुंह ऊपर है। उनके हाथ, द वन हु इज इन वाइट, हर हैंड्स आर, शी इज होल्डिंग हर हैंड्स टुगेदर, ठीक है। एंड पिक्चर थोड़ी सी क्रॉप हो गई है मेरे से, बट इवन हर फीट आर क्लोजली टुगेदर एज वेल. This is a very obvious sign of nervousness that she's not um, comfortable in that situation, or that she's nervous. The other one seems pretty much confident. She's making eye contact. क्या कहते हैं, her hand gestures are okay as well. Her feet are in a comfortable position as well. आप कभी नोट करना, जब छोटे होते थे और अब्बू से डांट पड़ी होती थी तो आपका मुंह नीचे होगा, ठीक है। अगर अब्बू से डर लगता हो या अम्मी से डर लगता हो, आपका मुंह नीचे होगा। आपने अपने हाथ जोड़ के रखे होंगे, आप काम पी रहे होंगे थोड़ा सा, दैट इज़ बिकॉज यू आर स्केयर्ड, ठीक है। This very picture in front of us between these three people, the woman in white, she's scared as well, or maybe she's nervous, or maybe she feels uncomfortable in that position, whereas the guy, he's pretty much comfortable as well, ठीक है. So how do we recognize non-verbal communication? First we have to see the face expressions. आपके face expressions उस टाइम पे क्या कह रहे होते हैं. आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो a lot of times people, they just move their eyes here and there a lot, ठीक है. Either they're trying to gain confidence at that time, ठीक है, or they are looking for an escape, कि वो बस चाह रहे कि वो उस कन्वर्जेशन से निकल जाए बिकॉज मे बी दे नॉट कम्फर्टेबल. अब ये वाली चीज़ होती है, टेक्निकलिटी होती है, इसमें हमने देखना होता है कि ये सिचुएशन उस तरह की कैसी है. बिकॉज अ लॉट ऑफ साइंस, जो बॉडी लैंग्वेज के साइंस होते थे, ओवरलैप एज वेल. जैसे मैंने अभी आपको दो सिचुएशन दी, मे बी शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, मे बी शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल, ठीक है. बट लेट्स जस्ट अस्यूम कि आप लोग जो प्रेजेंटेशन देते थे तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, कोई एकदम वो हो जाता था, बस मुझे नहीं आता, ठीक है, तो वो बस उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता था वो ज़मीन की तरफ होता था या छत की तरफ होता था. आइदर दे वर ट्राइंग टू रिमेंबर, or they were not confident enough to look in the eyes of the audience at that time. A lot of students had that problem as well, and that was okay. Sorry, and that was perfectly fine because you guys were giving the presentations for the first time. But with the passage of time ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए. When you're talking to somebody, you should have good eye contact with them. Your body language, your shoulders, जो हमने क्लास में discussion की थी, they should be confident. um, they should be in a good posture as well. Then we have gestures and posture. अभी जैसे मैंने posture की बिल्कुल अभी ही बात की. There are क्या कहते हैं, signs जिससे आपके posture में भी थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, सिम्बल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. सो जैसे कि मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ एंड कंटिन्यूसली मैं किसी बंदे की तरफ बार बार पॉइंट कर रही हूँ, it would make them uncomfortable कि why is she pointing continuously at me while I'm talking about something, let's say what is failure, ठीक है, and continuously I'm pointing at one student or looking at one student. So either way, no, sorry, there's a possibility that my mind is telling me that that particular student has failed, or जो
स्टूडेंट होगा वो वाला वो अनकंफर्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है, कि ये वाई शी लुकिंग एट मी एज वेल। एक आप चीज़ नोट कीजिएगा कि समटाइम्स व्हेन वी आर लाइंग, ठीक है, जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हम लोग मुंह अपना हिला रहे होते हैं, नो मैं तो झूठ नहीं बोल रही, नहीं सॉरी, हम बोल रहे होते हैं कि नो मैं झूठ नहीं बोल रही, बट हम सर हिला रहे होते हैं एज अ येस। अब अगर मैं आपके सामने होती तो मैं आपको ये करके बता देती, बट क्या कहते हैं, वन गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, सो जेस्चर्स एंड पोस्चर की हम बात कर रहे थे। दी जेस्चर्स आर very important as well. If you're continuously pointing at somebody while giving a presentation, or while just giving an impromptu presentation, उसके भी कुछ signs होते हैं, you shouldn't be doing that. If you're continuously looking at somebody while giving a presentation, वो भी नहीं करना चाहिए। आपका eye contact पूरे room में जाना चाहिए। जैसे हमने classes में भी presentation के दौरान भी ये चीज़ point out की थी। Then we have vocal characteristics. जब हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, any topic, it could be a topic, let's assume that we are talking about um, child abuse, ठीक है, so it's an ethical and a moral topic, and everybody can speak on this particular topic, maybe from their experience, maybe from the experience of somebody they know, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने एक दफ़ा क्लास में बात की थी कि समटाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल टॉपिक्स, दे कैन जो उसकी जो बैकग्राउंड होता है वो आपके प्रेजेंटेशन के दौरान एक इमोशनल थोड़े से इमोशनल साइंस के थ्रू नज़र आना शुरू हो सकता है, ठीक है। वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, दैट इफ़ somebody is emotional about some topic, they might break down, their voice may start shaking, ठीक है, एंड ओवरऑल आप उनकी सिर्फ आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट इट। जैसे हमारी अब ओके, सो दीज आर लाइक 3 different sections, so I was going to talk about a few incidents जो क्लास में हुए थे, बट नहीं, ओके नहीं, मिस कराएं। अच्छा, सो वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, हम बहुत ऊंची ना बोलना शुरू हो जाएं, हम बहुत आहिस्ता ना बोल रहे हो, हमारी आवाज़ बहुत शेक ना कर रही हो, हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना जा रही हो, जिसकी वजह से लोग कहेंगे कि ये लड़ क्यों रहा है या लड़ रही है, या ये परेशान क्यों हो रहा है, इफ़ देयर वॉइस इज़ शेकिंग, ठीक है। Then we have personal appearance. This is one of my favorite aspects of body language, ठीक है, that you have to work on the way you present yourself physically, ठीक है। Experiments are good, but when it comes to giving presentations, when it comes to dressing up formally, even semi casual अगर आपने करना हो, you have to be sure that your appearance is professional and it actually suits you. Sometimes people opt for appearances that do not look good on them, and it gives a very sort of an unprofessional or non-serious impression too, ठीक है। जैसे कि किसी पे लंबे बाल नहीं सूट कर रहे, so I would tell them that this particular look is not looking good at you, because it's not how your face is built, or it's not how your features are, and there is something about the way that you are built, कि वो पर्टिकुलर लुक जब आप पे नहीं अच्छा लग रहा होता तो वो आपकी पर्सनल अपीयरेंस को भी थोड़ा सा आप कहें कि इनफॉर्मल सा बनाना शुरू कर देती है। So you have to work on your personal appearances as well. You have to be able to carry the particular outfit you're told to wear. जैसे कि अगर कोई किसी को कहा है कि आपने फॉर्मल सूट पहन के आना है, ठीक है, they should be able to carry it. चाहे उनको फॉर्मल सूट नहीं पसंद, बट वो उसको कैरी करने का तरीका आना चाहिए। और उसका कैरी करने का तरीका क्या होता है, दैट यू एक्चुअली मेक इट अकॉर्डिंग टू योर फिटिंग, ठीक है। a lot of people, a lot of male students I've seen कि उनके सूट की फिटिंग उनके साइज की नहीं होती, which makes them look a bit uncomfortable as well, that even they are not comfortable. जब comfortable नहीं होते, जैसे हम जब बचपन में होते थे, हमारी शर्ट के बाजू जब हमारे शर्ट के बाजू जब हमारे अपने बाजू से लंबे होते थे तो हम वो बाजू खींच के नीचे करते थे। Again, I'm not in front of you guys, I
cannot show you how it's done, but I hope you understand that when we are standing with when we are wearing a shirt which is not of our size, it does make us uncomfortable as well. अगर हमने वो टक इन की होती है, हम उसको फिर बार बार देख रहे होते हैं कि वो टक इन हो रही हो. अगर आपकी शर्ट टाइट है, यू वुड बी अनकम्फर्टेबल इफ़ यू हैव अ राउंड बेली, तो वो फिर इट लुक्स ऑड. ठीक है. एंड जब आपकी पर्सनल अपीयरेंस में ही आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो ये जो सारे फिर नर्वसनेस के ट्रिगर्स होते हैं, ये वहाँ पे शुरू होना नज़र आना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज आर बॉडी इमेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट contributors to us being nervous. ठीक है. If you're not comfortable in your skin, you will always be nervous when it comes to giving presentations. With the passage of time you get comfortable, yes, but at the same time you have to work on your physical appearances, the way you carry yourself. ठीक है. It doesn't matter आपकी physique, आपकी build कैसी है, as long as you're confident, as long as you know how to carry the particular outfit. ठीक है. As long as you know how to walk in heels, as long as you know कि मैंने अपनी शर्ट को नीचे पुल नहीं करना, बाजू को पुल नहीं करना, you will be comfortable in your personal appearance. Now finally we have touching behavior. इसमें ये होता है लड़कियों का, जैसे मैंने बहुत दफ़ा बोला है, they start touching their hair. लड़कों का मैंने बोला है they start touching their mustache or their beard, they start scratching their beard actually. That is also one of the biggest contributors to nervousness triggers, and it looks very bad as well. अब तो obviously we have this entire pandemic in front of us, COVID-19, जिसमें आपको कहते हैं कि मुंह पे हाथ नहीं लगाना. ठीक है. But aside from that, you shouldn't generally, when you're giving presentations, you shouldn't be touching your hair or your face or your mustache or your beard or any of that. You shouldn't be touching your shirt वगैरह. मतलब जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो आपने पहने होते हैं, आपने आपको वो भी नहीं उस टाइम पे उनको टच करना होता. फिजिकल अपीयरेंस में मैंने एक और बात ऐड करनी थी, दैट ऑल दोज मैन हु हैव पियर्सिंग, जो बाली पहनते हैं या टॉप्स पहनते हैं, दैट्स गुड. if you like that, you do that. However, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल में आ जाते हैं when giving a presentation. So if anybody has उनकी कोई पियर्सिंग हुई भी है कुछ भी, तो वो उनको वो पियर्सिंग नहीं पहननी चाहिए during their presentation. At the same time, for girls, obviously girls can wear earrings, it's a very normalized concept. However, bling bling type नहीं होनी चाहिए, या जो जिनकी बहुत छन छन हो रही हो उस तरह की नहीं होनी चाहिए. ठीक है. They should be small and they should be, you know, something that complements your entire look. And finally we have use of time and space. स्पेस का मैं काफ़ी ज़्यादा इंडोर्स करती हूँ, दैट यूज़ योर स्पेस, बिकॉज यू गेट कंफर्टेबल व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग, इट मेक्स आई कॉन्टैक्ट अ लॉट मोर ईजियर. ठीक है. बट एट द सेम टाइम समटाइम्स पीपल गेट नर्वस, दे स्टार्ट पेसिंग अराउंड. ठीक है. ये भी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है मैंने कि पेसिंग जब शुरू कर देते हैं, सो इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ नर्वसनेस. जब आप तेज़ चल रहे होते हो तो आप तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं, एंड व्हेन यू डूइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही होती है, विच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव टू योर एंटायर प्रेजेंटेशन. एट द सेम टाइम आपको टाइम का भी पता होना चाहिए कि आप अपने टाइम के अंदर अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो. जो हमारी प्रेजेंटेशंस यूजुअली होती हैं, जो मैंने आप लोगों से करवानी भी है आपके फाइनल के लिए, दैट वुड बी ए क्लॉक्ड प्रेजेंटेशन एज वेल. इट शुडंट एक्सीड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इट शुडंट बी बिलो दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. एंड द सेम हैपन्स विद corporate presentations and any other sort of presentation as well, that you need to be concise and to the point. So finally what we'll talk about is how we can maximize our non-verbal communication skills. अब इसमें ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये है नोटिस their facial expressions, watch the gestures and posture, listen to their vocal characteristics, be careful with physical contact, observe the use of space and time. हमने ये वाली भी डिस्कशंस क्लास में की थी. इम्प्रॉम्प्टू करवाने का मकसद यही था कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रास्प लें एंड इनको समझने की कोशिश करें. आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल लाना होगा, अपने पोस्चर को ठीक करना होगा. a lot of people including myself, posture की गलती होती है. हम लोग क्योंकि सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारी एक्टिविटी इज़ यूजुअली ऑन लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, हमारे पोस्चर्स वैसे ही ख़राब होते हैं. बट कॉन्फिडेंस के लेवल से भी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Like, you know, that's it for this slide for non-verbals. If you guys have any queries,
किसी भी किस्म की, please do email me regarding the content, and I will get back to you in explaining you in a better comprehensive manner in case you did not understand कि ये non-verbals वाली सारी कहानी क्या होती है. But I'm sure you guys get it. We've talked about it a lot of times in class. So see you all soon, inshallah.